अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जो घरों के अंदर जिन्नात रहते हैं, घरों के अंदर हमारे जो आसेब रहता है, तो हमें ये कैसे पता लगे कि हमारे घर के अंदर आसेब हैं या जिन्नात के असरात हैं। ये हमें किस तरीके से मालूम हो सकता है। अब ये मखलूक चूँकि हमारी नज़रों से पोशीदा होती है, हमें दिखाई देती नहीं है, तो हम इनको कैसे देख सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं है भी या नहीं है, सिर्फ हमारा गुमान है। तो कुछ अलामातें हैं। जिन्नात ऐसी शय नहीं है कि जो हमारे दरवाजे पे खड़ी हो, हमने देख लिया हाँ साहब अभी कोई खड़ा था, और या हमारी जो है वो अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था, हमने देख लिया फिर अभी गायब हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये हरकत व सकनात नहीं होती हैं। वो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि वो तुम्हें दिखाई दे। ये हमारी नज़रों से पोशीदा होती है। तो कुछ अलामात और कुछ हरकत व सकनात हमारे घर के अंदर, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अजीब व गरीब होती हैं, जिसे इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो उसमें से कुछ निशानियां, कुछ अलामात हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, जिससे आप इस बात का अंदाज़ा कर लेंगे। एक आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारे घर के अंदर कुछ है, कुछ असरात हमारे घर में मौजूद हैं। एक तो ये कि रात के सन्नाटे के अंदर, रात की तारीकी के अंदर, जब आप सो रहे हो, घर के अंदर आप लेटे हुए हैं और चारों तरफ खामोशी है, सो रहा है ज़माना, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके छत के ऊपर कोई चल रहा है, धड़ धड़ की आवाज़ें आ रही हैं, भटर भटर की आवाज़ें आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे छत के ऊपर कोई दौड़ रहा हो इधर से उधर, और कोई है भी नहीं। और अगर आप बाहर निकल के जब आते हैं, देखते हैं, आप समझते हैं कोई चोर वगैरह तो हमारे घर में नहीं आ गया, और जब आप जाके देखते हैं तो ना ही तो कोई नज़र आता है और ना ही फिर वो आवाज़ आती है। वो आवाज़ भी बंद हो जाती है आना, और सब लोग सो रहे होते हैं, कोई भी नहीं होता है, कहीं तक कोई भी दिखाई नहीं देता है, और सारे लोग सो रहे होते हैं और कोई भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल खामोशी होती है। तो ये अलामात जो है ना जिन्नात की है। दूसरी एक अलामात और एक निशानी ये है कि आपके घर के अंदर रात के वक्त में कंकरियां आती हों छोटी छोटी, और बाकायदा आपको आवाज़ भी आती हो जैसे कोई चीज़ गिरी हो ज़मीन पर। आवाज़ आती है, कंकरियां आती हैं, और जब आप देखेंगे तो आपको कंकरियां बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिल भी जाती हैं और बाज़ औक़ात मिलती भी नहीं है, होता हुआ कुछ नहीं है, और कंकरियां गिर रही होती हैं, आवाज़ आती है ऐसी। और बाज़ घरों में जो है कंकरियों के ढेर भी लग जाते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। जिन्नात घर में ईंटें पत्थर भी फेंक देते हैं। एक तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ कोई शय हमारे घर के अंदर मौजूद है। और दूसरी एक अलामत ये है कि आप जब सुबह में सोकर उठते हैं तो आपके घर के आंगन में, आपके घर के सहन में खून के छींटे आपको दिखाई देंगे कि बहुत सारे ऐसे बारिश की बूंदें हुई हों, खून के छींटे पड़े हैं। इस तरीके से जो है खून की बूंदें आपको जो है वो दिखाई देंगी। और ना ही कोई मतलब जानवर किसी बिल्ली ने पकड़ा है, ना ही कुछ है, मतलब ऐसे ही। और ये मामला एक दिन का नहीं होगा, अक्सर व बेशतर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते में 2-4 बार आपके सामने ये होता रहता है। तो ये अलामात भी जिन्नात की है, ये घर के अंदर हमारे जिन्नात हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% तो नहीं कहा जा सकता। अब ये अलामातें ऐसी क्यों हो रही हैं हमारे घर के अंदर, हमारे घर के अंदर ये निशानियां जो हो रही हैं, आखिर ये इसकी वजह क्या है? कुछ तो है तभी ये हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं दिन के वक्त में,
और छत में से जो है बारिश के कतरे बरस रहे हैं, जैसे कि बारिश हो रही हो, ऐसे बूंदें हमारे ऊपर जो है टप से गिरती हैं। जब हम देखते हैं ऊपर छत के ऊपर तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता। ना ही तो ऐसा हुआ है कि बारिश हुई हो और बारिश की वजह से जो है छत में हमारे सीलन आई जाती है, अक्सर ऐसा होता है, और बाद में वो बूंदें टपकती रहती हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, बारिश भी नहीं हुई, उसके अलावा ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये शरारतें जिन्नात की हैं, ये जिन्नात शरारत करते हैं। यहाँ पर जिन्नात जो है वो शरारत करते हैं ताकि आपस में ये लड़ें। वो ऐसा जो है जानबूझकर करते हैं। ये अलामात भी जिन्नात की है, ऐसा कई घरों में होता है। और जिन्नात की अलामात एक ये है, हमारे घर के अंदर बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लगता, एक बहशत सी बरसती रहती है, घर में कोई रौनक नहीं रहती, घर के अंदर कोई सुकून नहीं रहता है। आप बाहर जब होते हैं तो अच्छे खासे होते हैं, आप खुश भी होते हैं, मशर्रत भी आपको होती है और आपका दिमाग अच्छा होता है। लेकिन जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो आपके घर में दाखिल होते ही आपको जो है सर फटने लगता है, सर में ज़ोरों का दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर पैदा हो जाता है और आप जो है फिर घर वालों से उल्टी सीधी बातें करते हैं, तल्ख लहजे में बातें करते हैं और एक चिड़चिड़ापन मिजाज के अंदर रहता है घर के अंदर आते ही, और घर में कोई सुकून हासिल नहीं होता। तो ये अलामात भी जो है जिन्नात की है, इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये ईंटें पत्थर आना हमने कई मरतबा खुद देखा है, ईंटें पत्थर आने का मामला, और इन चीज़ों का हमने खुद मुशाहिदा किया है। वाकई ये घर में धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आना, ईंटें पत्थर आना, कोई मौजूद भी नहीं है और ऐसे काम हो रहे हैं खुद ब खुद कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे कोई कर रहा है, लेकिन जब देखा उठ के तो कोई भी नहीं है। कई ऐसे मुशाहिदे हमने किए हैं। तो ये अलामतें जिन्नात की होती हैं, जिन्नात की शरारत करते हैं। एक अलामत ये भी है कि घर के अंदर कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, तकलीफें घर को छोड़ती ही नहीं है, और जब हम उनका इलाज कराते हैं तो कोई दवा भी काम नहीं करती है, कोई दवा भी असर नहीं करती है, और चेकअप कराए जाएं तो कुछ आता नहीं, चेकअप में कुछ भी नहीं आता है और बीमारी बरकरार है और तबीयत जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो ये अलामात भी आसिफ की तस्लीम करना चाहिए, शैतान जिन्नातों की समझना चाहिए। ये गुमान जो है हमारा इधर जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ अलामातें हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे घर के अंदर अगर ऐसी हरकत व सकनात, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो समझ लो कि हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ असरात मौजूद हैं, जिन्नाती शरारतें हैं। तो ये तो मैंने आपको एक अंदाज़ा बताया, ऐसी ऐसी अलामतें होती हैं तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ है। लेकिन मैं एक तरीका आपको घर की तशख़ीस करने का भी बताऊंगा, जिससे आप अपने घर की मिट्टी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके घर के अंदर आसिफ है या नहीं है, आपके घर के अंदर किसी ने जादू किया है या नहीं किया है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो घर की तशख़ीस करने का सही तरीका होगा। ये तो बस एक अंदाज़न मैंने बताया कि ऐसा मुशाहिदा अक्सर व बेशतर लोगों के घरों में होता रहता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए और बुरी बातों से बचाए और सही बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और शैतान मरदूद से अल्लाह जो है हमें अपनी पनाह में रखे।